आज मेरे सामने बहादुरगढ़ के राजनीतिक परिवार के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी नफे सिंह राठी जी के सुपुत्र भतीजे कपूर राठी जी। मैं इनसे जानना चाहूंगा आज बहादुरगढ़ की जो एक नगर परिषद के जो चुनाव आ रहे हैं उसकी स्थिति के बारे में। सबसे पहले राठी साहब को पवन सैनी का नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जानना चाहूंगा जी आज जो ये दस्तक दे दी है नगर परिषद के चुनाव ने, चेहरे पे जरूर खुशी होगी क्योंकि इंतजार थी, सालों पर चले गया था टाइम। क्या कहना चाहोगे सबसे पहले इस बारे में? मैं तो इस मामले में यही कहना चाहूंगा सैनी साहब, क्योंकि सरकार की नीयत नहीं है जी। ना चुनाव कराने की है ना लोगों का काम कराने की जी। नीयत है। इनका अगर नीयत होती तो समय पे चुनाव होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुए। खैर देर आए दुरुस्त आए। अभी इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी नहीं किया है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि मैं इसको अभी पक्का इसलिए नहीं मानता क्योंकि नोटिफिकेशन ना तो चुनाव आयोग का आया है ना कोई सरकार का नोटिफिकेशन आया है। अभी इस मामले में ये लेट लतीफी कर सकते हैं क्योंकि इनकी मंशा ठीक नहीं है। हाँ जी। और खैर हम तो ये चाहते ही हैं कि लोकतंत्र में लोकतंत्र का गला नहीं घोटना चाहिए। यही एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान होती है। और जिस हिसाब से सरकार देर आई दुरुस्त आई, अब इन्होंने कहा है कि हम चुनाव कराएंगे, अच्छी बात है। चुनाव होने चाहिए और लोगों के जो काम अटके पड़े हैं वो समय पे पूरे होने चाहिए। जैसे आपने भी बताया कि भी नोटिफिकेशन तो अभी आया नहीं है, लेकिन उससे पहले उठापटक एक चालू हो रही है कि मतलब कि कुछ लोगों की एक शिकायत आ रही है कि हमारे वोट हैं उनको मतलब कि दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा है, कुछ को काटा जा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे जी? देखिए, सरकार कोई भी होती है, तकरीबन जो कर्मचारी होते हैं वो सरकार के अनुसार चलते हैं। हाँ और आज के दिन सरकार भाजपा की है और पिछले 5 साल से कांग्रेस भाजपा ने मिलकर इस शहर को लूटा है। तो जाहिर सी बात है जितने भी अधिकारी होगी वो उनके संबंध के अधिकारी होंगे। और इस मामले में मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस भाजपा के मिलके लूटने वाले बहादुरगढ़ को जिन लोगों ने मिलके लूटा है, तकरीबन उन लोगों की झूठी एप्लीकेशन लगी है। हाँ जी। कि जो आम आदमियों की वोटों को शिफ्ट करवा रहे हैं। इसमें ज्यादातर मैं कहूंगा जैसे वार्ड नंबर 11 है, वार्ड नंबर 10 है, वार्ड नंबर 9 है, वार्ड नंबर 18 है। ये 4 वार्ड तकरीबन परनाला के साथ लगते हैं। यहाँ की वोटों को गांव में शिफ्ट करवा दिया इन लोगों ने, जो मौके पे हाउस टैक्स नगर परिषद ले रही है, लेकिन उनकी जो वोटें हैं वो गांव में शिफ्ट करवा दी जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पे सरकार की जय बोलने वाले लोग जीत जाएं। और इसी तरह से वजह से वार्ड नंबर 31 है, वार्ड नंबर 28 है, वार्ड नंबर 29 है, 27 है, इनकी कुछ वोटें साखोड़ गांव में शिफ्ट करवा दी। मतलब ये सारी मिली भगत है। ये बहुत बड़ा एक इनका प्लान है, बहुत बड़ा एक इनका षड्यंत्र है आम लोगों के साथ धोखा करने का। बहादुरगढ़ के नगर परिषद एरिया या जो हमारा विधानसभा एरिया है उसको आगे 4 चांद लगे, वोटर को क्या एक संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहूंगा, जो नगर परिषद में जो कांग्रेस भाजपा के जो गठबंधन के लोग पिछले 5 साल से इस बहादुरगढ़ को लूटते आ रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। और ऐसे लोगों को भी सबक सिखाना चाहिए जो आम आदमी की वोट को अपने वार्ड से दूसरे वार्ड में भेजने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशन लगाई है, गलत इन द सेंस ये नहीं, कई वोटें तो ऐसी है कि जानबूझ के जो गलत गई हुई है उसको ठीक से करवाना चाहते हो, वो तो अच्छी बात है, वो होनी भी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने गलत एप्लीकेशन लगा दी, गलत आपत्ति दर्ज करा दी वोट शिफ्ट करवाने के लिए। तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो नगर परिषद की जो म्युनिसिपल एक्ट है, म्युनिसिपल एक्ट में एक प्रावधान और दिया गया है, ऐसे लोगों के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। और बकायदा DC महोदय इस मामले में मुझे उम्मीद है संज्ञान लेंगे। और मैं तो यही कहूँगा ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आम लोगों को भलाई। ये देखो हमारे सामने इस टाइम कपूर राठी जब साफ सुथरे तौर पे मैंने बताया कि अगर हमें अपने बहादुरगढ़ का एक विकास करना है तो साफ सुथरे लोगों को ही वोट दे के राजनीति में भेजना चाहिए। और यदि किसी के साथ कोई अन्याय हो रहा है उसकी भी आवाज उठानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद। बहादुरगढ़ के अंदर एक बार बार अखबारों के माध्यम से भी खबर आ रही है कि लोग वोट कटवाने का काम कर रहे हैं। आखिर क्या है उन लोगों की मंशा, क्या चाहते हैं वो, जबकि वार्डबंदी हुई है फिर भी वोट कटने का सिलसिला जारी है। और जो लोग वोट काट रहे हैं, जिनकी ड्यूटी लगी है, क्या वो इतने नासमझ हैं कि वो वोट होते हुए इंसान का जिंदा होते या अन्य कई जगह कोई नौकरी कर रहा हो, हरियाणा के अंदर ही गवर्नमेंट सर्विस भी करते हैं, उनकी वोट भी दूसरे वार्डों में शिफ्ट कर रहे हैं या कटवाने काम किया जा रहा है? क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप?
इस बारे में तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहली बात तो इनकी ड्यूटी वोट बनाने की और काटने की BLOs की होती है जी। और BLO प्रॉपर तरीके से घर घर सर्वे ना कर कर किसी प्रॉपर आदमी के पास बैठकर वहाँ सर्वे करने का काम करती है, या किसी के प्रभाव में आकर, किसी भी आदमी के प्रभाव में, वो चाहे इलेक्शन लड़ रहा है या नहीं लड़ रहा है, उनके प्रभाव में कई काम करती है। सभी BLO तो नहीं कह सकता, लगभग सभी, एक आधी होगी BLO या जो घर घर जाके सर्वे करो, परंतु कभी किसी BLO ने घर घर जाके सर्वे नहीं किया कि ये वोट यहाँ रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। जिन लोगों की वोट काटी जा रही हैं या एक अंदेशा उनके लिए पैदा किया जा रहा है, वो लोग कहाँ जाए जिससे कि उनकी वोट सुरक्षित रहे? देखो जी, सबसे पहली बात तो है कि हर आदमी को जागरूक होना चाहिए। सरकार ने एक वेबसाइट बना रखी है, उस पर चेक कर सकते हैं। एक ऐप बना रखा है वोटर हेल्पलाइन, उस पर चेक कर सकते हैं। तीसरा, वोटर लिस्ट हर पार्षद प्रतिनिधि के पास, या जो पार्षद का इलेक्शन लड़ रहा है उसके पास वोटर लिस्ट होती है। खुद जागरूक होना चाहिए कि वो जाके देखे। कुछ ठेकेदार, कह रहा हूँ मैं, उनको ये नहीं कहूँगा राजनीति, वो है ठेकेदार, वो ऐसे लोग जो ये चाहते हैं कि ये कुछ तबका या कुछ आदमी हम मुझे वोट नहीं देंगे, मैं अपना वार्ड सुरक्षित कर लूं, इसलिए उन वोटों को उठा के दूसरे वार्ड में फेंक देते हैं। वोट कटती नहीं है लोगों की, परंतु उनको पता होता है कि शायद ये हमें ना दें, इसलिए वो दूसरी जगह शिफ्ट करवा देते हैं। फॉर्म लगाया, जिनके वोट वो रख रहे हैं तो उसकी भी क्या गारंटी कि वो वोट उनको ही दे देंगे? ये उनकी सोच है कि ये मेरे पक्के हैं, ये मुझे जिताएंगे, इसलिए उनको रख देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी जानकारी दी। और ये भी कहा कि एक वेबसाइट है जिस पे जाके आदमी अपनी वोट को चेक कर सकता है, जिससे कि उसको कोई असुविधा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र चुग जी।